Hello students, today let's start the ninth chapter of honeycomb, a bicycle in good repair means एक साइकिल अच्छी मरम्मत में, या कह लीजिएगा एक साइकिल अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। अगर आप साइकिल पर लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो साइकिल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी लंबी यात्रा पर साइकिल से जा रहे हैं और साइकिल सही मरम्मत में नहीं है, उसकी सही मरम्मत नहीं की गई है, तो क्या होगा, वो रास्ते में ही आपको धोखा दे देगी, आपको परेशान होना पड़ेगा। और अगर हो सके तो एक निपुण मिस्त्री से उसे ठीक करा लेना चाहिए। पर क्या होगा अगर मशीन की अपनी इच्छा शक्ति हो और मिस्त्री इस बारे में कुछ नहीं जानता हो, तो क्या होगा। तो चलिए इसका पता करने के लिए हम चैप्टर की स्टडी करते हैं और अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day, and I agreed. A man, एक व्यक्ति I knew मैं जानता था, उसने मुझे प्रपोज्ड किया मीन्स सुझाव दिया, क्या, वन इवनिंग एक शाम को, कि वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड, कि हमें एक लंबी साइकिल चलाना चाहिए, टुगेदर ऑन एक साथ, द फॉलोइंग डे अगले दिन मीन्स आने वाले दिन को, एंड आई एग्रीड और मैं सहमत हो गया। कि एक शाम को एक जो उनका जानने वाला व्यक्ति था उसने सुझाव रखा कि हम अगले दिन इकट्ठा एक साथ साइकिल की सैर पर निकलेंगे, और मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया। आई एग्रीड। आई गोट अप अर्ली, आई गोट अप अर्ली मैं जल्दी उठ गया। फॉर मी क्योंकि मेरे लिए, आई मेड एन इफोर्ट मुझे एक प्रयास करना था, ये मैंने प्रयास किया। एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ, और मैं अपने आप से प्रसन्न था। प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न था, माई सेल्फ स्वयं से। ही केम हाफ एन आवर लेट, वह व्यक्ति आधा घंटा लेट आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, आई वॉज वेटिंग मैं इंतजार कर रहा था, फॉर हिम उसका, इन द गार्डन बगीचे में। इट वॉज अ लवली डे, यह बहुत सुहावना दिन था। ही सैड उसने कहा, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, कि तुम्हारी जो मशीन है, साइकिल की मशीन है, वो देखने में सुंदर है। हाउ डज इट रन, यह कैसे चलती है। ओह, लाइक मोस्ट ऑफ दैम, आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया कि अरे लाइक मोस्ट ऑफ दैम, सभी की तरह, जैसे बाकी साइकिल की मशीन चलती है वैसे यही चलती है। ईजीली एनफ इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी प्रातःकाल में तो ये आसानी से चलती है। गोज आ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, लेकिन लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद हल्की सी लिटिल स्टिफली सख्त हो जाती है। He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. He caught hold, उसने पकड़ लिया, of it, इसको, किसको, मेरी साइकिल को, by the front, सामने वाले व्हील मीन्स पहिए को, and the fork, और उसके जो तिल्लियाँ थी उनको, and shook it, इसको हिलाया, violently, जोर से, और उसको उसने जोर से हिलाया। I said, मैंने कहा, don't do that, ऐसा मत करो, यू विल हर्ट ही इट, तो आप इसको चोट पहुंचा दोगे। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड सेक इट, आई डिड नॉट सी, कि मैं देख नहीं पाया या मैं जान नहीं पाया कि वाई ही शुड सेक इट, कि वह उसे क्यों हिला रहा था या उसे क्यों हिलाना चाहिए था, मैं इस बात को नहीं समझ पाया। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, इट हैड नॉट डन, जबकि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। बिसाइड्स, अतिरिक्त, इफ इट वांटेड शेकिंग, उसको हिलाने के अलावा, उसको हिलाने के लिए अलावा उसने और कुछ नहीं किया, और उसे हिलाने की ज़रूरत भी नहीं थी। आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, तब कि अगर हिलाना होता तो मैं तो बिल्कुल प्रॉपर व्यक्ति था, सही व्यक्ति था उसको हिलाने के लिए, उसके पहियों को। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग,
आई फेल्ट मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मच एज जैसे कि आई शुड हैड ही स्टार्टेड कि ही उसने वेकिंग माई डॉग कि उसने जैसे वेकिंग चोट मार दी हो माई डॉग मेरे कुत्ते पर, तब कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि उसने मेरे कुत्ते को जोर से चोट कर लगा दी हो। ही सैड उसने कहा दिस फ्रंट व्हील बॉबल्स कि ये सामने वाला पहिया जो है वो बॉबल्स मीन्स हिलता है। आई सैड मैंने कहा इट डजेंट इफ़ यू डोंट वोबल इट कि यह नहीं हिलेगा अगर तुम नहीं हिलाओगे इसे। इट डिडेंट वोबल यह कभी नहीं हिलता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वोबल कि इसको कि यह बिल्कुल नहीं हिलता था और वास्तव में मैं कुछ भी हिलने जैसी चीज़ इसमें कोई चीज़ ही नहीं थी। नथिंग कुछ भी नहीं थी। वर्थ कॉल इन कॉलिंग वोबल कि हिलने जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी इसमें। ही सैड उसने कहा दिस इज डेंजरस यह खतरनाक है। हैव यू गोट अ हैमर क्या तुम्हारे पास कोई हैमर कोई हथौड़ा है। आई ought टू हैव बीन फर्म बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। आई ought टू हैव बीन फर्म कि निश्चित रूप से मेरे पास होगा फर मुझे दृढ़ दृढ़ मीन्स कठोर या निश्चित बन जाना चाहिए था। बट किंतु आई थॉट मैंने सोचा दैट कि परहैप्स शायद ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस कि मुझे ऐसा लगा कि वह वास्तव में कुछ ना कुछ इस काम के बारे में जानता होगा। तो आई वेंट टू द टूल शेड तो मैं अपने टूल शेड में गया जहाँ पर यंत्र रखे होते हैं। टू सी वॉट आई कुड फाइंड देखने के लिए कि मैं वहाँ से क्या ला सकता था। वैन आई केम बैक जब मैं वापस आया तो ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड वह ग्राउंड जमीन पर बैठा हुआ था। विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स कि सामने वाले पहिए को आगे वाले पहिए को अपने पैरों में दबाए हुए। ही वॉज प्लेइंग विद इट वह उसके साथ खेल रहा था। ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स ट्विडलिंग मीन्स घुमा रहा था खेल रहा था। ट्विडलिंग मीन्स भी प्लेइंग होता है खेलना। इट राउंड गोल गोल घुमा रहा था बिटवीन हिज फिंगर्स अपनी उंगलियों के बीच में से। द रेमनेंट ऑफ द मशीन्स वॉज लेइंग ऑन द ग्रेवल पथ बिसाइड हिम। द रेमनेंट ऑफ द मशीन मशीन के जो रेमनेंट मीन्स बचे हुए पुर्जे थे वो जमीन पर पड़े हुए थे। ग्रेवल मीन्स पथरीली पथ रास्ते पर पथरीले रास्ते पर उसी के पास पड़े हुए थे। ही सैड उसने कहा इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग वर ऑल रोंग। इट लुक्स टू मी कि मुझे ऐसा लगता है कि एज इफ जैसे कि द बियरिंग वर ऑल रोंग कि इसके जो बियरिंग हैं इसके जो बेरिंग हैं वो सारे खराब हो गए हैं। आई सैड मैंने कहा डोंट यू ट्रेवल अबाउट इट एनी मोर अब तुम इसे ज़्यादा परेशान मत करो चोट मत पहुँचाओ। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड तुम अपना आप को थका लोगे। लेट्स पुट इट बैक एंड गेट ऑफ कि चलो हम इसे दोबारा से बांध देते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ही सैड उसने कहा वी मे एज वेल सी वॉट इज़ द मैटर विद इट नाउ इट इज़ आउट। वी मे एज वेल सी कि चलो बी में एज वेल सी चलो अब हम देख ही लेते हैं कि वॉट इज़ द मैटर विद इट किसके साथ क्या हुआ है या इसमें क्या कमी है। नाउ इट इज़ आउट जब अब ये बाहर निकल ही गए हैं तो। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट। ही टॉक्ड उसने बातें की एज दो जैसे कि इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट कि जैसे वे किसी घटना या दुर्घटना से बाहर निकल गए हों। मतलब वो व्यक्ति ऐसे बात कर रहा था कि मशीन के जो भी पुर्जे थे वेयरिंग वगैरह बाहर निकल आए थे कि जैसे कि वे खुद ही अचानक किसी एक्सीडेंट से बाहर निकल आए हों। इस टाइप से वो बातें कर रहा था कि चलो अब बाहर निकल ही आए हैं तो हम इसे देख ही लेते हैं क्या कमी है। तब कि उसने वो सामान खुद ही निकाले थे। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम कि मैं उसे पहले रोक ही पाता। ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर कि अनस्क्रूड पेच खोल दिए। अनस्क्रूड उसने पेच खोल दिए। समथिंग कुछ समवेयर कहीं के उसने पेच खोल दिए। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पथ और उसने वे सारे रास्ते पर रुड़का दिए। सम डजन और 100 लिटिल बॉल्स कि कुछ लगभग 1 दर्जन और छोटी छोटी बॉल्स।
वहाँ पर उसने सब जगह रुड़का दी गोलियाँ। कैच एम, ही साउटेड, वह चिल्लाया, इनको पकड़ो। कैच एम, इनको पकड़ो। वी मस्टंट लॉस एनी ऑफ देम, कि हमें इनमें से कोई भी नहीं खोना है। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, वह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। He grovelled around for half an hour and found 16. Be grovelled, be हम। Grovelled means रेंगते रहे। Round for half an hour, वहाँ गोल गोल हम लगभग आधे घंटे तक रेंगते रहे। And found 16, और वहाँ उसमें से हमने 16 यानी 16 जो रिंग थे, गोलियां थी, वो हमने ढूंढ ली। ही सैड, उसने कहा, ही होप्ड वी हैड गॉट दैम ऑल, कि मुझे आशा है कि हमने सारी ही ढूंढ ली होंगी। बिकॉज, क्योंकि इफ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, कि अगर इसमें से हमने एक भी गुमा दी है या एक भी हम ढूंढ नहीं पाए तो उसमें गंभीर रूप से मशीन में कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, आई पुट दैम, मैंने उनको रख लिया, फॉर सेफ्टी, सुरक्षित ढंग से, इन माई हैट, अपने टॉप में। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट, और मैंने इस बात को स्वीकार किया कि यह कोई समझदारी का काम नहीं था, यह समझदारी की बात नहीं थी। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 9th चैप्टर का सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।